सीमित संख्या में आए हैं, ज़्यादा संख्या नहीं जुटाई क्योंकि आचार संहिता का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं जी। इस दृष्टि से कम संख्या में लोग आए, जिम्मेदार कार्यकर्ता बुलाए हैं। इफको आंवला पर किसानों की समस्याओं को लेकर करीब 73-74 दिन से धरना चल रहा है। तो धरना में मांग ये है कि 100 एकड़ से अधिक जमीन इफको फैक्ट्री ग्राम समाज की पे अवैध कब्जा करके बैठी है। 1132 किसान जिनकी ज़मीन कंपनी ने ली थी, उस समय सरकार ने भी और कंपनी मैनेजमेंट ने भी बादल लिखित में दिया एग्रीमेंट में कि जिनकी ज़मीन लेंगे उनको नौकरी देंगे ज़मीन के पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें से 195 लोग, कुल 1132 के सापेक्ष 195 लोगों को उस समय लेबर में परमानेंट किया था, लेबर कैटेगरी। उनमें से करीब 60% लोग या तो रिटायर हो गए या एक्सपायर हो गए। अब उनकी संख्या बहुत कम बची है। तो उसमें हमारा कहना यह है कि 195 जो वैकेंसी तुम्हारे पास स्टैंड कर रही है परमानेंट की, उतने तो परमानेंट करो जो काम कर रहे हैं उनमें। बाकी लोग जो हैं उनके लिए आप दिहाड़ी मजदूरी का काम दो, जो काम है, क्योंकि फैक्ट्री में 4000 की क्षमता की लेबर प्रतिदिन चाहिए, 3 शिफ्ट में काम होता है। हम 1132 की बात कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास लेबर की ज़रूरत है, ये लेबर काम करने को बैठी है, इनकी ज़मीन भी गई है भाई। ये तो ज़मीन देने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बन गए, इनकी ज़मीन चली गई, मजदूर। अब इनका दादा ने ज़मीन दी, नाती पोता सारे मजदूर बन गए। तो अब ये किसके घर में घुसेंगे, कहाँ काम देखेंगे। सरकार भी चाहती है नरेगा में लोगों को स्थानीय लेवल पर काम मिले, बाहर पलायन न करना पड़े, क्योंकि पलायन के मुद्दे पर सरकार भी कह रही साहब पलायन चिल्ला रही है, अमित शाह पलायन चिल्ला रहे हैं, मोदी जी पलायन चिल्ला रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं लोग यहाँ से क्यों पलायन करें, हम तो पलायन रोकना चाहते हैं। तो जिनकी ज़मीन गई है उनको नौकरी दें, जो परमानेंट कैटेगरी उसको पूरी करें। यही सब बातों को लेके हम करीब 73 दिन में धरने बैठे हैं। हमने वहाँ रह करके इतने दिनों में कड़कदार ठंड भी झेली, कोहरा भी झेला, ठंड में होने वाली बार की बरसात में भीगे भी सारी चीज़ें झेली हैं। इसके बाद भी ना स्थानीय प्रशासन की नज़र में, ना इसको मैनेजमेंट की कहीं कानों में जुड़े रह रही। लगता है कि वो इस मामले को लेकर उदासीनता बरत रहे हैं पूरी तरह से। तो हम आज ये जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि ये सक्षम अधिकारी हैं, इनको ज्ञापन देने आए हैं, बात करने आए हैं कि भाई ये हठधर्मी, ये बेईमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस पर सकारात्मक बैठ के बात की जाए, दोनों पक्षों को बैठाला जाए, बात की जाए और उसका समाधान निकाला जाए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर आगे है कलेक्ट्रेट पे डालना पड़ जाए आचार संहिता हटते ही जी। जैसे हम पहले एक बार सन कौन सी 96 में कर चुके थे ना, 96 में कर चुके। इसी कलेक्ट्रेट पे हमने 2 रात 1 दिन ताला डाला था किसानों ने, इन्हीं हठधर्मी की वजह से कलेक्ट्रेट पर डाला था। तो वो तो इफको है, बातों में ताला डालने में कोई परेशानी है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई समाधान सरापत से हो जाए, बातचीत के जरिए निपट जाए, तो लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। इन बातों को लेकर हम आए, यही हमारा मामला है। दूसरा, अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मांग पूरी नहीं होती है तो हम बड़ी संख्या में 4-5 हज़ार किसान चलेंगे बरेली के लिए, करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव और परमानेंट डेरा डालेंगे। जब तक डेरा डालेंगे जब तक कि हमारा समाधान नहीं हो जाता। अगर हमें रास्ते में कहीं रोका गया, जहाँ रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे। हमसे ये वादा किया जाता है कि आप यहाँ रुक जाओ, अधिकारी आके बात करेंगे, तो हम पलट के इफको के मेन गेट पे बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ के इंतजार करेंगे अधिकारियों का। बहरहाल समाधान हर हालत में हमें कराना है, चाहे समय जितना लग जाए और जितनी चाहे हठधर्मी कर लें। हम पूरी तरह से मानसिक तौर पर किसान संगठन मजबूत है। हमारे नेताओं का साफ आदेश है कि जो समस्या को उठाया उसको अंजाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरी बात यह है, गन्ना भुगतान का मामला है। सरकार कहती है कि 14 दिन में गन्ना, पहले चुनाव में वादा किया 14 दिन में गन्ना भुगतान होगा, अन्यथा लोगों को 14 दिन के बाद पेमेंट ब्याज दिलाया जाएगा गन्ने का। यहाँ तो 3-3 महीने हो गए, इस सीजन का 3 महीने से पेमेंट ही नहीं है। और सरकारी आंकड़े कह रहे हैं हमने तो साहब रामराज कर दिया, किसानों को गन्ना भुगतान कर दिया, किसानों को सब कल्याण कर दिया। तो ये सब बातों को लेकर हमें आए। बाकी सब चीज़ बताई जा चुकी है। कुल मिला के ये है कि पहली बात तो हर बार जब हम आते हैं, ज्ञापन हमारे होते हैं, कलेक्टर साहब हमसे मिलना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। कलेक्टर साहब खुद आके मिलना चाहिए। जो लोग किसान आए हैं इतने दूर पूरे ज़िले से, हम लोग कम से कम संख्या में इसलिए आते हैं, इस समय आचार संहिता लगी, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो गैर कानूनी हो। तो ऐसे में कलेक्टर साहब को खुद आके हमारा ज्ञापन भी लेना चाहिए, अन्यथा सक्षम अधिकारी जो ज्ञापन लेगा, नेक्स्ट बार जो आंदोलन होगा बड़े व्यापक तरीके से होगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग जिन मांगों को लेके आए, अब केसर चीनी मिल है, केसर चीनी मिल 3 महीने का भुगतान बाकी है, 3 महीने से नहीं दिया और पिछले साल का अभी दिया है। ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? जो किसान वहाँ बैठे उनका श्रम तो छीन लिया आपने, जो वो मेहनत करते थे खेतों में, खेत तो ले लिया आपने, लेकिन वो श्रम करने कहाँ जाए? वो तो श्रम ही तो मांग रहे हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, हमें पैसा मिले, मजदूरी मिले, और तो कुछ मांग नहीं रहे वो। तो उसे देने में क्या दिक्कत है इस मिल प्रशासन को, हमारी को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इस लड़ाई को
अंत तक लड़ेंगे और हम इसमें किसी भी तरह कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक है। चलो ठीक है।